मैं आज आप लोगों को एक ऐसे बैताल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में ना तो कभी आप सभी ने सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। यह घटना है कीनिया नामक देश के नैरोबी शहर की, जहां एक कातिल बैताल था। वो गांव की तरफ हवा में उड़ते हुए आता और चक्रवात तूफान का रूप बनाकर गांव के गांव निगल जाता था। कभी वो चक्रवात तूफान का रूप बना लेता तो कभी बहुत बड़ा बैताल का रूप बना लेता, लेकिन जब शहर की तरफ जाता तो वो बैताल विशाल काय राक्षस के रूप में आ जाता। रूप बदलने की क्षमता के कारण वो पहचान में नहीं आता, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भयावने रूप में प्रकट होता। और दूसरी तरफ कीनिया में दैवी शक्तियों से भरा एक अद्भुत इंसान रहता था जो हमेशा ही कीनिया के लोगों की रक्षा करता था। कीनिया के लोग जब भी संकट में पड़ते तो वो लोग उस अद्भुत इंसान को ओ माय गॉड कहकर पुकारते। वो लोगों के बीच आकर उनके कष्टों को दूर करता था। और बैताल भी उसी अद्भुत इंसान की खोज में कीनिया के नैरोबी शहर को बर्बाद कर रहा था। बैताल जानता था कि वो कीनिया को बर्बाद करेगा और खूब कहर बरपाएगा, तब जाकर वो अद्भुत इंसान उसके सामने आएगा। और उसके सामने आते ही वो उसे मारकर पूरी दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि उस अद्भुत इंसान की शक्तियां भी उसके मरने के बाद बैताल के अंदर समा जाएंगी और वो दुनिया का सबसे ताकतवर बैताल बन जाएगा। और यही सोचकर वो बैताल कीनिया पर कहर बरपाता जाता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमें इस बैताल से बचाओ। ओ माय गॉड, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। शहर के लोगों को ओ माय गॉड कहकर अद्भुत इंसान को पुकारता देख बैताल खुश हो जाता है। जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ उस अद्भुत इंसान को। मैं जल्दी से जल्दी उसे मारकर इस दुनिया पर राज करना चाहता हूं। कीनिया के लोगों के पुकारते ही आसमान में बिजली कड़कने लगती है, हवाएं तेज तेज चलने लगती हैं। आंधी और तूफान की वजह से पेड़ उखड़ उखड़ कर इधर उधर बिखरने लगते हैं और दिन में ही अंधेरा छा जाता है। और अंधेरे को चीरते हुए वो अद्भुत इंसान प्रकट होता है। और अद्भुत इंसान के प्रकट होते ही कीनिया के लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। लोगों की जय जयकार सुनकर बैताल समझ जाता है कि अब अद्भुत इंसान आ गया है। अच्छा, तो आ गए तुम। आओ आओ आओ, देखते हैं तुम्हारी कितनी औकात है। देखो भाई, मैं तुमसे लड़ाई करना नहीं चाहता। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम एक अच्छे बैताल बन जाओ और अच्छे बैताल बनकर इंसानों की मदद करो। देखो, मेरी बात सुनो पहले। मेरी बैताल परंपरा में हम किसी इंसान की मदद नहीं करते, बल्कि उसे अपना गुलाम बनाते हैं। और मैं अपनी परंपरा को तोड़ नहीं सकता। मैं तो तुम्हें मारूंगा। और इतना बोलने के बाद अद्भुत इंसान और बैताल में भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। और थोड़ी लड़ाई के बाद बैताल अद्भुत इंसान को जमीन पर गिरा देता है और खुश हो जाता है। अद्भुत इंसान तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों में फिर से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अद्भुत इंसान, तुम अब नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें मारकर इस दुनिया पर राज करूंगा। बैताल, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। मैं यहां का रक्षक हूं और लोगों की रक्षा करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। इसके बाद फिर दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। बैताल एक ही झटके में अद्भुत इंसान को लेकर आकाश में उड़ जाता है और आकाश में जाकर दोनों में घमासान शुरू हो जाता है। अद्भुत इंसान, अब बहुत हुआ। तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
मैं अपने जीते जी इस दुनिया पर तुमको राज करने नहीं दूंगा, तो तुम्हें मारने के बाद राज करूंगा। इतना कहकर बैताल अद्भुत इंसान को जमीन पर जोर से पटक देता है, तो जिसे देखकर कीनिया के लोगों में हाहाकार मच जाता है। हे ईश्वर, इस अद्भुत इंसान की रक्षा कीजिए, नहीं तो आज ये बैताल हम सबको मार देगा। चलो भाई, हम सब मिलकर ओ माय गॉड बोलते हैं, हो सकता है ये अद्भुत इंसान उठ जाए। तुम सब कितना भी ओ माय गॉड बोल लो, मगर ये नहीं उठेगा, ये मर चुका है। अब तुम सब मेरे गुलाम हो। इतना कहकर बैताल हंसते हंसते पीछे की तरफ मुड़ जाता है, और तभी अद्भुत इंसान उठता है और बैताल के सिर पर जोर से मारता है। सिर पर जोर की चोट लगते ही बैताल जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बैताल अपने आप को संभालते हुए उठता है और बुरी शक्तियों का आह्वान करता है। बुरी शक्तियों के आने के बाद बैताल उठ जाता है और शहर को तहस नहस करना शुरू कर देता है। चारों तरफ बुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं और इंसानों पर जुल्म ढाना शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर अद्भुत इंसान आंसू बहा रहा होता है। अद्भुत इंसान को आंसू बहाते हुए देखकर बैताल का बड़ा भाई अद्भुत इंसान के सामने आता है। हे अद्भुत इंसान, दुर्भाग्य से शहर को तबाह करने वाला बैताल मेरा छोटा भाई है। हमारी और तुम्हारी सम्मिलित शक्तियां ही उसको मार सकती हैं। अकेले मारना हमारे और तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं उसे बुरा कर्म छोड़ने के लिए बार बार समझाता हूं, लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं मानता। सारे बैताल उससे तंग आ चुके हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। देखो, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। हो सकता है बहला फुसला कर तुम हमें बंदी बना लो और मैं सदा सदा के लिए तुम लोगों का गुलाम बन जाऊं। नहीं मेरे मित्र, ये लो, मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें प्रदान करता हूं। इस तरह बैताल का बड़ा भाई अपनी सारी शक्तियां अद्भुत इंसान को दे देता है। बैताल से शक्तियां पाकर अद्भुत इंसान बैतालों के नगर में प्रवेश करता है। जैसे ही वो बैताल की नगरी में प्रवेश करता है, सारे बैताल उसे अपना राजा घोषित कर देते हैं। आज से आप हमारे नए राजा हो। इंसानों की तरह तुम हम लोगों की भी मदद करो। शहर को नष्ट करने वाला खूनी बैताल जब भी हम लोगों के बीच आता है, खूब सताता है और बोलता है कि तुम इंसानों को मारने में मेरी मदद करो, नहीं तो तुम लोगों को भी मैं मार दूंगा। अद्भुत इंसान बैतालों की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। सभी बैताल अद्भुत इंसान की जय जयकार करने लगते हैं। बैतालों की शोर खूनी बैताल के कान तक पहुंचती है, तो वो शहर से प्रस्थान कर जाता है और अपने घर की तरफ आने लगता है और रास्ते में सोचता है, आज जरूर कुछ न कुछ बात है, नहीं तो ये बैताल कभी भी इस तरह शोर नहीं मचाते, हमेशा मुझसे डर के दुबकते रहते हैं। बैताल जब अपने नगर पहुंचता है तो देखता है कि वो अद्भुत इंसान बैतालों के राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और बैताल उसके इशारों पर नाच रहे हैं। ऐसा देखकर खूनी बैताल बहुत क्रोधित होता है। तूने मेरा काम और भी आसान कर दिया। यहाँ कोई बैताल वैताल नहीं, ये तो सब मेरा माया जाल है। इतना कहते ही सभी बैताल गायब हो जाते हैं। अब अद्भुत इंसान के सामने सिर्फ खूनी बैताल खड़ा है। तुम फंस गए ना मेरी माया जाल के चक्कर में। मैं तो तुम्हारा महल घूमना चाहता था, मैं किसी माया वाया में नहीं फंसा हूं। मैं तुम्हारी मौत की घड़ी देखना चाहता था, इसलिए तुम्हारे इस महल में आया हूं। ऐसा कहकर अद्भुत इंसान उस बैताल को मार देता है। बैताल जैसे ही मरता है, उसके शरीर से उसके जैसे दो और बैताल पैदा हो जाते हैं, जिसे देखकर अद्भुत इंसान सोच में पड़ जाता है। अरे घबराओ मत, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम दोनों तो तुम्हारे गुलाम हैं मेरे आका। देखो, इस दुष्ट बैताल के शरीर से तुमने हम दोनों को मुक्त कर दिया है। हम दोनों को बस में करके ये दुष्ट बैताल हमसे हमेशा ही गलत कार्य करवाता था। इसके बस में रहने के चलते हम दोनों विवश थे। ना चाहते हुए भी इसके आदेश का पालन हमको करना पड़ता था, लेकिन अब हम साथ साथ हैं।
हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये दोनों बैतालों की बात सुनकर अद्भुत इंसान बहुत खुश हो जाता है और तीनों मिलकर कीनिया देश की सुरक्षा करने लगते हैं। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में रोज एक बच्चा गायब हो जाता है। बच्चों के माता पिता तो क्या, स्कूल के सभी स्टाफ तक को पता नहीं चल पाता कि बच्चे कैसे गायब हो जाते हैं। ये बात शहर में आग की तरह फैल गई और प्रशासन हरकत में आ गया। शहर की पुलिस अपने काम में लग गई, लेकिन उसे भी कोई सुराग नहीं मिला। दिन पर दिन प्रशासन का दबाव पुलिस पर बढ़ता ही जा रहा था। शहर के सारे अधिकारी परेशान हो गए। अभी पुलिस एक स्कूल को लेकर परेशान ही थी कि अगले ही दिन पता चलता है कि 5 अन्य स्कूलों से बच्चे गायब हो गए। डर की वजह से बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। आनन फानन में प्रदेश के मंत्री ने सभी बड़े अफसरों की मीटिंग बुलाई। आप लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभा रहे। शहर में स्कूल से इतने बच्चे गायब हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अगले 24 घंटे में अगर कोई सुराग नहीं मिलता है तो तुम लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सर, हम जरूर पता लगा लेंगे, आप हम पर विश्वास कीजिए। उसके बाद सभी अफसर बच्चों का पता लगाने के लिए चले जाते हैं। इधर प्रशासन कारण पता लगाने की कोशिश में लगी है और उधर फिर एक घटना घटित हो जाती है। स्कूल के लाइब्रेरी में एक बच्चे की मौत हो जाती है। बच्चे की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। लाइब्रेरी के अंदर हत्यारे की खोज में पुलिस पूरी तरीके से जुट जाती है, लेकिन पुलिस को अंदर कोई नहीं मिलता। और तभी अंदर से एक भयानक आवाज आती है। सभी लोग डर जाते हैं और सामने देखते हैं कि एक डरावनी आकृति प्रकट हो रही है। सब लोग उस आकृति को देखते ही भागना शुरू कर देते हैं। तभी उस आकृति से एक आवाज आती है। कहां भाग रहे हो तुम लोग? हाँ, रुक जाओ, नहीं तो मैं अभी सबको मार दूंगा। सभी लोग रुक जाते हैं, धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और भूत की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। मैं लाइब्रेरी का भूत हूं। लाइब्रेरी में किताब पढ़ते ही मेरी मौत हो गई थी। मेरे दोस्तों ने ही मुझे मार दिया था। इसीलिए जो भी लाइब्रेरी में पढ़ने आता है, मैं उसमें से किसी एक को मार देता हूं। तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन मौत का ये सिलसिला कभी भी रुकने वाला नहीं है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक युवक हाथ में आग की मशाल लेकर निकलता है। तुमने मेरे दोस्त को मारा है ना, और आज मैं तुमको मार दूंगा। और जैसे ही भूत को मारने के लिए रामू आगे बढ़ता है, भूत सबके सामने उसको पकड़ के चीर देता है और साथ में लेकर गायब हो जाता है। अगले दिन रामू सकुशल अपने घर पहुंचता है। मम्मी पापा उसको देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे, तुम कहां से आ गए? तुम्हें तो कल लाइब्रेरी वाले भूत ने मार दिया था। हैं बेटा? तुमने सही समझा। मैं रामू नहीं, मैं तो लाइब्रेरी वाला भूत हूं और रामू की शक्ल में घूम रहा हूं। आज मैं तो तुम दोनों को मार दूंगा। हे भूत, हम लोगों के बच्चों को तो तुमने मार ही डाला। हम लोगों ने क्या गलती की है? अरे हम सबको छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो तुमको माननी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारे ही यहां रहूंगा, लेकिन ये बात
किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर भूल से भी तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इस तरह भूत रामू के घर में रहने लगता है। दिन भर घर में रहता और शाम होते ही लाइब्रेरी में पहुंच जाता। स्कूल की सभी लाइब्रेरी भूतिया हो गई थी, इसलिए सभी स्कूल खुलते थे, लेकिन उनकी लाइब्रेरी हमेशा के लिए बंद रहती थी। चारों तरफ दहशत इतनी थी कि कोई भी डर की वजह से लाइब्रेरी की तरफ नहीं जाता था। लाइब्रेरी बंद होते ही भूत क्रोध में आ गया और अब अपना शिकार बाथरूम के अंदर करने लगा। अब बच्चों के साथ साथ अध्यापकों को भी उसने मारना शुरू कर दिया। वो जैसे ही किसी को मार कर आता, रामू के माता पिता को सारी बात बताता था। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो और कब तक करते रहोगे? दुनिया में बहुत आदमी हैं, कितनों को मारोगे? मुझे जिन 4 लड़कों ने मारा है मैं उन्हीं की तलाश में हूं। जिस दिन उन 4 को मार दूंगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मुझे सभी लड़कों में उन्हीं का चेहरा नजर आता है। अब मैं रामू बनकर उन लोगों की तलाश करूंगा। इतना कहकर भूत गायब हो जाता है। इसको मारने वाले 4 दोस्त डर की वजह से सुनसान जंगल में एक साधु के पास गुफा में रहते हैं। वो भूत उन 4 की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते आखिर में वो एक दिन साधु के पास पहुंच ही जाता है। इस सुनसान जंगल में अकेले क्या करते हो बाबा? कहाँ रहते हो? क्या खाते पीते हो? जरा हमको भी तो बताओ। मैं तो 2 दिन से इधर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। इधर तो किसी पेड़ों में फल भी नहीं लगे। तुम क्या खाते हो? मैंने अपनी गुफा के पास पपीते, आम, अमरूद, सेब और संतरे का पेड़ उगा रखा है। चलो मैं तुमको भी उसी में से कुछ फल खिलाता हूँ। साधु के साथ लाइब्रेरी का भूत गुफा तक पहुंच जाता है। उस सुनसान गुफा में साधु उसके 4 खूनी दोस्तों को मंत्र से चूहा बनाकर रखा था। उन चूहों को पहचानने में लाइब्रेरी के भूत को तनिक भी देर न लगी और वो बिल्ली बनकर 4 चूहों को मारकर खा जाता है। और इस तरह लाइब्रेरी के भूत का बदला पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर एक स्कूटी सवार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ ही दूरी पर रोड में किसी ने बड़ी बड़ी कील लगा रखी थी। उसकी स्कूटी पंचर हो जाती है और वो परेशान हो जाता है। अरे यार, अब इतनी रात को मैं पंचर कहाँ बनवाऊं? मेरा घर भी बहुत दूर है, कैसे जाऊंगा मैं? वो इसी उलझन में पड़ा हुआ था कि एक सफेद कपड़ा पहने हुए मौलाना उसके सामने आ जाता है। उस मौलाना की दाढ़ी बहुत ही बढ़ी हुई, आंखें भयानक, पैर उल्टे। स्कूटी पर सवार मुकेश उसे देखकर डर जाता है। उसने बचपन में सुना था कि भूतों के पांव उल्टे होते हैं और ख़ासकर जो जिन्न होते हैं उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई होती है। और उस मौलाना में मुकेश को जिन्न नजर आया। क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी? आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? मैं तो पंचर बनाने वाला हूं। मैं आपकी गाड़ी का पंचर बना दूंगा, क्योंकि कुछ ही दूरी पर मेरी दुकान है, लेकिन पैसे दुगने लगेंगे। रात को दुगने पैसे लेता हूं मैं। ठीक है, इतनी रात को पंचर बनाना कहाँ आसान काम है। मैं तो तुम्हें दुगने नहीं, दुगने से भी ज्यादा पैसे दूंगा। बस तुम मेरी स्कूटी का पंचर बना दो। ठीक है साहब, गाड़ी आगे लेकर आओ, वहीं पर मेरी दुकान है। मुकेश गाड़ी को लेकर आगे जाता है। वहां पर एक छोटा सा बल्ब जला होता है। वहां अपनी स्कूटी को लेकर पहुंचता है। जिन्नात उसकी स्कूटी का पंचर बनाता है। ये लो साहब, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई।
अब जब भी आना मेरे ही पास आना। मैं पंचर बनाने के साथ साथ ही गाड़ी का मैकेनिक भी हूं। मुकेश पंचर बनवा कर चल देता है। चिन्ह खुश हो जाता है और अगली गाड़ी का इंतजार करने लगता है। रास्ते में कील गड़ी होने के कारण सभी गाड़ियां पंचर हो जाती हैं और वो उनका पंचर बनाकर ऐसे ही पैसे कमाता रहता है। और एक दिन एक पुलिस की गाड़ी गश्त लगाती हुई उस रास्ते पर से आती है और पंचर हो जाती है। पुलिस पंचर बनाने वाले के पास जाती है। यार कल ही मैंने नया ट्यूब लगवाया था, वो भी अच्छी कंपनी का। इतनी जल्दी पंचर कैसे हो गया? सोचने वाली बात है। साहब रोड पर नुकीले नुकीले पत्थर हैं, अक्सर टायरों में घुस जाते हैं और गाड़ी पंचर हो जाती है। तब तो तेरी दुकान खूब चलती होगी। हाँ हाँ साहब, चलती तो है। पंचर बनाने वाला गाड़ी का पंचर बना तो देता है, लेकिन उसकी हवा भरने वाली मशीन खराब हो जाती है। हवा भरने वाली मशीन खराब होते ही पुलिस वाले कहते हैं, अब इसमें हवा कैसे भर पाओगे और हम लोग फिर कैसे जाएंगे? जिन्न अपना मुंह टायर के पास ले जाता है और मुंह से ही हवा भर देता है, जिसे देखकर पुलिस वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पहली बार मैंने ऐसा कारीगर देखा जो मुंह से फूंक कर गाड़ी में हवा भर दे। चल बेटा, अब तू भी गाड़ी में बैठ जा। अब तो थाने चलकर ही तुमसे सवाल जवाब करूंगा। रोड में कील ठोक कर सबकी गाड़ी पंचर करते हो और सबको परेशान करके पैसे कमाते हो। मेरे पास ऐसी शिकायतें 3-4 लोगों ने कर रखी हैं और यही देखने के लिए मैं इधर गश्त के लिए आया था और आखिर में तुम पकड़े ही गए। उसके बाद पुलिस उस पंचर वाले को बैठाकर थाने की तरफ ले जाती है, लेकिन बीच रास्ते में चलती गाड़ी से पंचर वाला कूद पड़ता है और भागने लगता है। पुलिस उसका पीछा करने लगती है और वो पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर बहुत दूर तक ले जाता है और सुनसान जगह पर ले जाकर सभी पुलिस वालों को मार देता है और उसके बाद अपनी दुकान पर वापस चला जाता है। ये बात शहर में चारों तरफ फैल जाती है कि अज्ञात उग्रवादियों ने गश्त करती हुई पुलिस बल को मार डाला। पंचर वाला अखबार पढ़कर बहुत खुश होता है। एक तांत्रिक को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो गाड़ी चलाते चलाते पंचर वाले जिन्नात के पास पहुंच जाता है। अपने सामने तांत्रिक को देखकर जिन्नात भागने लगता है और तांत्रिक कहाँ रुकने वाला था। उसने बोतल का ढक्कन खोला और मंत्र पढ़कर जिन्नात की आत्मा को बोतल के अंदर कैद कर दिया। उसके बाद बोतल लेकर एसपी के पास पहुंच जाता है और कहता है, पुलिस बल को मारने के पीछे उग्रवादियों का हाथ नहीं, इसी पंचर बनाने वाले जिन्नात का हाथ है। इस अपराधी को मैंने बोतल में बंद कर दिया है। आप तो इस बात को नहीं मानते कि भूत प्रेत होते हैं। अगर आप कहें तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दिखाओ, सही बात हुई तो तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा और अगर गलत बोलकर भ्रम फैलाया तो दंडित भी किया जाएगा। एसपी की बात सुनते ही तांत्रिक बोतल का ढक्कन खोल देता है। बोतल से धुआं निकलता है। जिन्नात प्रकट हो जाता है। बोतल के भूत को देखकर एसपी हक्का बक्का रह जाता है। एसपी को दिखाने के बाद तांत्रिक पुनः जिन्नात को बोतल के अंदर बंद कर देता है। एसपी तांत्रिक को पुरस्कार देकर विदा कर देता है और इस तरह पंचर बनाने वाला जिन्न सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कहानी पागल शैतान। जापान के टोक्यो शहर में पागल शैतान का दहशत था। वो शैतान कभी भी किसी रूप में आकर शहर वालों को सताता था। कभी गाड़ियों का एक्सीडेंट करवा देता तो कभी मकान के मकान तोड़कर गिरा देता, जिसके मलबे के नीचे दब के लोग दम तोड़ देते थे। प्रशासन से लेकर पुलिस तक सब लोग हैरान थे, लेकिन पागल शैतान किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा था। टीवी चैनल वाले भी परेशान थे। उनकी स्क्रीन पर कोई भी समाचार नहीं आता था। केवल पागल शैतान ही उस पर बोलता हुआ दिखाई देता रहता था। लोग जैसे ही टीवी को खोलते तो पागल शैतान को देखकर डर जाते। इस तरह संचार व्यवस्था को ही उसने भंग करके रखा था। और तो और जापान के वैज्ञानिकों को भी पकड़कर वो मार देता था। ऐसे में लोग सरकार से मदद की मांग करने लगे तो देश के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में आपातकालीन मीटिंग बुलाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश में पागल शैतान ने आतंक मचा रखा है। अगर हम सभी जल्दी से जल्दी कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर ये देश का नामो निशान मिटा देगा। ऐसा लगता है कि ये किसी दुश्मन देश की साजिश है। यस सर, हमें भी ऐसा ही महसूस होता है। चाहे जो हो, लेकिन अब वो बच नहीं पाएगा। हमारे सभी जवान उसको पकड़ने के लिए अलर्ट हो चुके हैं। और तभी मीटिंग के बीच ही पागल शैतान वहां पहुंच जाता है।
मुझको पकड़ने के लिए तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? देखो, मैं खुद ही तुम लोगों के बीच चला आया। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। पागल शैतान को देखकर सभी डर जाते हैं। पीछे से सैनिक पागल शैतान के सिर पर इलेक्ट्रिक वायर लगा देता है। सिर पर इलेक्ट्रिक वायर लगते ही सैनिक पागल शैतान को इलेक्ट्रिक का झटका देना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रिक का झटका लगने से पागल शैतान वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद लोग पागल शैतान को जंजीरों में जकड़कर एक बड़े से पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे ही पागल शैतान पिंजरे के अंदर से चीखता है तो इलेक्ट्रिशियन उसे इलेक्ट्रिक वायर का शॉक लगा देता है। शॉक लगते ही पागल शैतान फिर से बेहोश हो जाता है। पागल शैतान को बहुत दिनों तक खाना नहीं दिया जाता और पिंजरे में पागल शैतान भूख की वजह से तड़पने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। अब पागल शैतान, तुझे खाना पानी नहीं दिया जाएगा तो इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर भूख की वजह से मर जाएगा। तूने बहुत लोगों को तड़पाया है, तुझे तो इससे भी ज्यादा कड़ी सजा होनी चाहिए। ये तो बहुत ही कम है। तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। जिस दिन मैं इस कैद से आजाद हुआ, इस शहर को भूखे मरने के लिए मजबूर कर दूंगा। मुझे रोटी ना देकर तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। शहर में चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि पागल शैतान पिंजरे में कैद हो गया है। सब लोग खुश हो जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अचानक एक दिन पागल शैतान की शैतानी ताकत जागृत हो जाती है और वो आकर उस पिंजरे को तोड़ देती है। पिंजरे को तोड़कर शैतान बाहर निकलता है। आदमी का रूप धारण करके बड़े होटल में बैठकर उसका सारा खाना खा जाता है और जब वेटर बिल मांगने के लिए आता है तो वो उसको टक्कर मार देता है। मर गया, मुझसे पैसे मांगने चला था। मैं तो जानता ही नहीं कि पैसा क्या होता है। उसके बाद पागल शैतान आगे बढ़ता है और जैसे ही होटल के गेट पर पहुंचता है तो गार्ड उसकी पर्ची देखकर उससे कहता है, अरे तूने तो खाने के बिल का पेमेंट ही नहीं किया, फिर कैसे बाहर जा रहा है? जाओ अभी के अभी रिसेप्शन पर बिल पेमेंट करो, उसके बाद बाहर जाना। अभी रिसेप्शन पर बिल पेमेंट करके आता हूं, तो आकर तुझे भी टिप दूंगा। ऐसा कहकर पागल शैतान रिसेप्शन की तरफ बढ़ता है और जोर से हंसता है। शैतान के हंसते ही सारी इमारत ढहने लगती है। होटल में अफरा तफरी मच जाती है। बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं और फिर शैतान टीवी चैनल पर बोलता है, आज मैंने ही उस होटल की बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया है। बर्बादी का नजारा तो आप लोगों को भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। टीवी स्क्रीन पर गिरती हुई बिल्डिंग को देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं। पागल शैतान वहां से चला जाता है। पागल शैतान जिधर भी जाता है वहां पर एक नई तबाही लाता है। पागल शैतान के बारे में एक बंगाली तांत्रिक को पता चल जाता है। वो अपनी दिव्य दृष्टि से पागल शैतान को देखता है तो पाता है कि पहले वो अच्छा इंसान था, उसे समाज वालों ने मार डाला, इसलिए वो पूरे शहर में अपनी मौत का बदला ले रहा है। बंगाली तांत्रिक सोचता है, लेकिन ये तो गलत बात है, मैं उसे रोक दूंगा। बंगाली तांत्रिक अपनी मंत्र की सिद्धियों के बल से पागल शैतान को बांधकर अपने पास खींचता है और पागल शैतान तांत्रिक के सामने प्रकट हो जाता है। तुम मुझे यहां खींचकर क्यों लाए? मैंने बांधने की सिद्धियां कर रखी हैं और तुम्हारे जैसे शैतानों को बोतल में बंद कर रखा है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। शैतान से पहले तुम रामपुर शहर में एक भोले भाले इंसान थे। बच्चों ने पत्थर मार मार कर तुम्हें पागल बना दिया। तुम जहां जाते थे बच्चे तुम्हें वहां भी पत्थर मारते थे। शहर वालों के पत्थर से तुम बहुत परेशान हो गए और एक दिन मंदिर के पास सोए हुए थे। शहर वालों ने तुम्हें पत्थर से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया और तुम पागल शैतान बन गए। शहर वालों से बदला लेना तुम्हारा जायज है,
लेकिन तुम कितने दिनों तक बदला लोगे? इस तरह तो तुम्हारा बदला कभी पूरा नहीं होगा। जब तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो तो फिर मुझे क्यों बुलाया? अगर ये बात बताने के लिए बुलाया है तो मैंने सुन लिया है और अब मैं जा रहा हूं। मेरे राह में आने की कोशिश मत करना। तुम अपनी सिद्धियां करो और मैं शहर को बर्बाद करके रहूंगा। दोनों अपना अपना काम करेंगे। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता और ना ही दोस्ती करना चाहता हूं। इतना कहने के बाद शैतान जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है तो बंगाली तांत्रिक उसे पकड़कर बोतल के अंदर बंद कर लेता है और उसके बाद पूरे शहर में हमेशा हमेशा के लिए खुशहाली आ जाती है। काली अंधेरी रात में एक तांत्रिक तंत्र साधना की सिद्धि कर रहा है। वहीं पर एक शैतान उसे देखता है और सोचता है कि यह तांत्रिक अगर तंत्र सिद्धि कर लेता है तो हमारे शैतान भाइयों को कैद कर लेगा, इस तरह हम लोगों को गुलाम बना लेगा। ऐसा सोचकर वो तांत्रिक को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। जब वो तांत्रिक की पूजा में बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है, देखो मेरी सिद्धियों में बाधा मत पहुंचाओ, मुझे साधना करने दो। मैं राजा राय बहादुर राय की आत्मा हूं। ये मेरा इलाका है। यहाँ पर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। तुम मेरा इलाका छोड़कर चले जाओ और फिर कभी इधर मत आना। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम साधना करने वालों की पूरी धरती अपनी होती है। हम किसी भी इलाके को नहीं मानते। हमारा राजा ईश्वर होता है। हम अघोरी जहां भी जाते हैं वहीं अपनी धुनी रमा देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहते हुए शैतान अघोरी के इर्द गिर्द हड्डियां बरसाने लगता है। मांस और खून लगी हड्डियों की बारिश देखकर तांत्रिक परेशान हो जाता है और अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा हड्डियों की बारिश को बंद कर देता है। मेरे इलाके में आकर मुझको ही चैलेंज करता है। ये ले। ऐसा कहकर शैतान एक तलवार तांत्रिक की तरफ तेजी से फेंकता है। तलवार तांत्रिक के सीने में घुस जाती है। तांत्रिक वहीं दम तोड़ देता है और शैतान उसका खून पीकर चला जाता है। सुबह होते ही जब मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर आता है तो उसे तांत्रिक की लाश दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और डर की वजह से चिल्लाने लगता है। पुजारी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फटी आंखों से तांत्रिक की लाश को देखते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर इस बात की जानकारी देते हैं। उसके बाद दरोगा आकर पुजारी से पूछताछ शुरू करता है। तुम रात को कितने बजे मंदिर बंद करते हो? मैं तो शाम को 6 बजे ही मंदिर बंद करके अपने घर चला जाता हूँ। इतने जल्दी जाने का कारण? साहब, ये बहुत सुनसान इलाका है। 4 बजे के बाद ही यहाँ सभी लोग डरने लगते हैं। ठीक है, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। दरोगा पुजारी को पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में बंद कर देता है। तांत्रिक को मारने वाला कोई और नहीं, वो तुम हो। तांत्रिक को मारकर तुमने शोर मचाया। तुमने रात में ही तांत्रिक को मार दिया और चुपचाप घर चले गए और सुबह आकर शोर मचाकर सबको बुला लिया ताकि तुम्हारी तरफ किसी का ध्यान न जाए। और उस रात शैतान जेल के अंदर आता है और पुजारी से कहता है, देख पुजारी, तू पूजा करके भी फंस गया। तेरे भगवान ने तेरी कोई मदद नहीं की और तेरे इसी भगवान ने मेरी भी मदद नहीं की थी, इसीलिए मैं मारा गया। तू पूजा पाठ का चक्कर छोड़ दे तो मैं तुझे बचा लूंगा। अच्छा, तो तूने उस तांत्रिक को मारा है। तूने ऐसे आदमी को मारा है जो पूरे गांव की भलाई किया करता था। अब तेरा अंत निश्चित है। शैतान जेल में कैद पुजारी को मार देता है। पुजारी की पत्नी और उसका एक छोटा सा लड़का जेल में पुजारी को देखने जाते हैं। मरते वक्त पुजारी अपने खून से सने हाथों से जेल की दीवार पर शैतान राजा राय बहादुर राय लिख देता है। पुजारी का लड़का जेल की दीवार पर लिखे हुए शब्दों को बड़े गौर से देखता है और देखते ही समझ जाता है कि राजा राय बहादुर राय की शैतानी आत्मा ने ही मेरे पिता को मारा है। मैं उससे अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। छोटे से लड़के का मन बदले की भावना से भर जाता है। अपने पिता का दाह संस्कार करके वो प्रतिदिन अपने पापा के मंदिर पर पूजा करने के लिए जाता है। इस तरह पुजारी के मरने के बाद उसका 8 बरस का लड़का मंदिर का पुजारी बन जाता है। वो प्रतिदिन पूजा करते समय शंकर भगवान से यही वरदान मांगता है कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दो
कि मैं अपने पिता की मौत का बदला शैतान से ले सकूं। नास्तिक शैतान हमेशा ही पूजा पाठ करने वालों से नफरत करता है और उसे जान से मार देता है। वो राजू से भी नफरत करने लगता है। राजू एक दिन मंदिर से पूजा करके घर जा रहा था, तभी अचानक शैतान उसके सामने प्रकट हो जाता है। देख, मुझे मंदिर में पूजा करने वालों से सख्त नफरत है। मेरे द्वारा बनाए हुए मंदिर में जब कोई भी पूजा करता है तो मेरी शक्तियां कम होने लगती हैं। इसीलिए मैं पूजा करने वाले पुजारी को मार देता हूँ। तो मेरे पिताजी का खून तुमने ही किया है? तुम्हारे पिताजी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मेरे रोकने के बाद भी वो मंदिर में पूजा करते रहे और मेरे दुश्मन तांत्रिक से दोस्ती की, जिसके चलते मैंने उन्हें मार दिया। भूत अंकल, क्या तुम मुझे भी मार दोगे? मैं बेकार में किसी को नहीं मारता, इसलिए मैं तुमको रोक रहा हूँ। ठीक है भूत अंकल, मैं घर जाके मम्मी से बोलूंगा। अगर वो मंदिर जाने से रोकेगी तो मैं पूजा करने नहीं आऊंगा। राजू घर जाकर मम्मी को सारी बातें बताता है। बेटा तो अभी बहुत छोटा है, शैतानों से उलझना ठीक नहीं। पति को तो मैं खो ही चुकी हूँ, अब तुझे खोना नहीं चाहती। तू मंदिर जाना छोड़ दे बेटा। नहीं माँ, मैं अपने पूजा करने वाले परिवार की परंपरा को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता को भी शैतान ने चेतावनी दी थी, फिर भी उन्होंने पूजा नहीं छोड़ी। मैं भी उन्हीं का लड़का हूँ, इसलिए मैं भी पूजा करना नहीं छोड़ूंगा। माँ के लाख समझाने के बावजूद राजू पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ चल देता है और मंदिर जाकर प्रतिदिन की तरह शंकर भगवान की पूजा में लीन हो जाता है और शंकर भगवान से शैतान को मारने की शक्ति मांगता है। और जैसे ही पूजा करके राजू बाहर निकलता है तो मंदिर से कुछ ही दूरी पर शैतान उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंकता है। राजू हवा में लहराते हुए मंदिर के फर्श पर धड़ाम से गिरता है और गिरते ही उठकर खड़ा हो जाता है। गुस्से में शैतान मंदिर के फर्श पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसका पैर आग से जलने लगता है। इतने में राजू उठता है और शंकर भगवान की तरफ बढ़ता है। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। शंकर भगवान राजू की आत्मा में प्रवेश करते हैं। राजू अपने हाथ में शंकर भगवान का त्रिशूल लेकर शैतान को लक्ष्य बनाकर उसकी तरफ जोर से त्रिशूल फेंकता है। त्रिशूल नास्तिक शैतान के शरीर में घुस जाता है और इस तरह अपने पिता की मौत का बदला शैतान की मौत से राजू ले लेता है और अपनी मम्मी को आकर सब बात बताता है। उसकी मम्मी बहुत खुश होती है और फिर से शंकर भगवान के पूजा की परंपरा शुरू हो जाती है।